मामा टीवी। जादुई चॉकलेट का पेड़। एक गांव में विमलाबाई नाम के एक औरत थी। वह अपनी बेटे के साथ रहती थी जिसका नाम मोटू था। मोटू नाम के हिसाब से बहुत मोटा था। विमलाबाई अपनी पति गुजर जाने के बाद मोटू को बहुत लाड प्यार से देखने लगी। इसीलिए मोटू आदतों में बिगड़ जाता है। मोटू जब भी मांगे विमलाबाई उसे चॉकलेट देती थी। ऐसा ही उसे उसकी आदत पड़ जाती है। अम्मी अम्मी, मुझे अभी के अभी 10 चॉकलेट चाहिए, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। उसे रोते हुए देखकर विमलाबाई तुरंत मार्केट जाकर शॉप से चॉकलेट खरीद के दे दिया। कुछ दिन के बाद मोटू फिर से चॉकलेट के लिए जिद करने लगा। तभी विमलाबाई ने, देखो मोटू, अभी बहुत हो चुका है नाटक। हाँ, आज से तुम्हें कोई चॉकलेट नहीं मिलेगा, ऐसा बोलकर डांटती है। तभी मोटू मार्केट जाकर एक शॉप के बाजू में चुपके से देखने लगता है। उसी वक्त उसका दोस्त सूरज आकर 2 चॉकलेट खरीदने लगा। जब दुकान वाले ने चॉकलेट सूरज के हाथ में रखा, तुरंत मोटू ने चॉकलेट को छीनकर भाग जाता है। अरे मोटू रुक यार, पकड़ो पकड़ो उसे, मेरा चॉकलेट छीनकर भाग रहा है। ऐसा सूरज के माँ बाप और गांव के कुछ लोग मोटू पर शिकायत करने के लिए विमलाबाई के घर आते हैं। सभी लोग गुस्से में उसकी शिकायत करते हैं। विमलाबाई उन्हें समझाते हुए ऐसी बोली, आप सब मेरे बेटे को क्षमा करो। मेरा बेटा नादान है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगली बार से ऐसा नहीं होने दूंगी। सब विमलाबाई बात मानकर चले जाते हैं। लेकिन सूरज मोटू को सबक सिखाना चाहा। अगले दिन जब मोटू गांव में घूम रहा था, तभी सूरज कुछ बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें कुछ चॉकलेट बांट रहा था। ये देखकर मोटू भी वहां चला जाता है। इतने सारे चॉकलेट कहाँ से मिले सूरज? अरे ये तो मुझे जंगल में जादुई चॉकलेट पेड़ से मिली है। वहाँ पर बहुत सारे चॉकलेट हैं, जैसे कि मिल्की बार, फ्रूट एंड नट, डार्क चॉकलेट और ड्राई फ्रूट्स वाले भी। तुरंत मोटू भागता हुआ वहां पर जाता है और देखता है कि जैसा सूरज ने बोला, उस पेड़ को बहुत सारे चॉकलेट थे। लेकिन जैसे ही वह चॉकलेट तोड़ने लगा, उस पेड़ से एक आवाज निकलती है। मोटू, तुम ऐसा मेरे जादुई चॉकलेट नहीं तोड़ सकते। पहले तुम्हें एक वादा करना है। 1 महीने तक तुमको चॉकलेट छोड़ देना चाहिए और खूब पढ़ाई करना चाहिए। फिर उसके बाद मेरे पास आना। पेड़ ऐसा बोलते ही मोटू हर रोज सुबह पढ़ने लगा। अपने अम्मी विमलाबाई को घर के काम में मदद करने लगा और चॉकलेट खाना भी छोड़ दिया। जब 1 महीने के बाद मोटू पेड़ के पास आया, तो वहां पर कुछ चॉकलेट नहीं था। अरे यहाँ पर इस पेड़ को कुछ चॉकलेट ही नहीं है। तभी सूरज पेड़ के पीछे से हंसता हुआ बाहर आता है। मेरे यार मोटू, ये सब मेरा ही सेटिंग है। ये कोई जादुई पेड़ नहीं है। मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहा। देखो, अभी तुम्हें चॉकलेट खाने की आदत छूट गई और पढ़ाई भी अच्छी है। तब से सूरज और मोटू अच्छे दोस्त बन जाते हैं और विमलाबाई भी मोटू को देख खुश हो जाती है। गरीब का मिट्टी का ट्रेन। ये कहानी कुछ साल पहले जलगांव के शहर में हुई थी। उधर मुकुंद नाम का एक बड़ा व्यापारी रहा करता था। वह उसके पत्नी शीला और बेटा राहुल के साथ रहता था। राहुल बहुत ही बिगड़ा हुआ बच्चा था। वह हर वक्त नए खिलौने और महंगी खिलौनों के लिए जिद करता था। मुकुंद लाड प्यार करके जो कुछ भी राहुल मांगता था उसे खरीद कर देता था। तभी शीला ने बोली, देखिए जी, आप अपने लाड प्यार से राहुल को बिगाड़ रहे हैं। आप ही की वजह से वह अपने दोस्तों के साथ भी नहीं खेलता है। ऐसा ही चलता रहा तो ये और बिगड़ जाएगा और निकम्मा रह जाएगा। ऐसा मत बोलो शीला, मैं इतने सारे पैसों का क्या करूं? ये सब तो हमारे बेटे के लिए ही है ना। लेकिन शीला
मुकुंद की बात ना सुने राहुल को एक सरकारी स्कूल में दाखिल करवाती है। राहुल पहले दिन उसके स्पोर्ट्स बाइक पे स्कूल जाता है। सभी बच्चे उसको देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। सभी बच्चे राहुल को एक बार बाइक को देने के लिए पूछते हैं। हाँ, क्या मेरी बाइक चाहिए? मैं आप लोगों के साथ स्कूल में बैठ रहा हूँ, यही बहुत है। मेरे बाइक को और खिलौनों को छुआ तो बहुत बुरी बात होगी। ऐसा बोलकर सभी को धमकी देता है। उसी स्कूल में चंदू करके एक लड़का था जो राहुल के क्लास में ही पढ़ता था। वह बहुत अच्छा पढ़ता था और सभी सब्जेक्ट में अव्वल आता था। एक दिन स्कूल में एक कंपटीशन होती है। उसमें कहा गया कि सभी को एक चलता हुआ खिलौना बनाना चाहिए। सभी बच्चे ने तरह तरह के खिलौने बनाते हैं, लेकिन चंदू एक चलता हुआ मिट्टी का ट्रेन बनाया। तभी चंदू के प्रिंसिपल आया और ऐसा बोले, अरे वाह चंदू, तूने तो कमाल करके दिखाया रे। एक चलता हुआ मिट्टी का ट्रेन, वेरी गुड। इस प्रतियोगिता में तुम ही प्रथम आए हो। तभी चंदू खुशी खुशी सभी बच्चों को बिठाकर उस मिट्टी के ट्रेन पर स्कूल के मैदान में घुमाने लगा। बच्चे सब खुश हो जाते हैं। तभी राहुल वहां आकर ऐसा बोला, अरे यार चंदू, तुम्हारा मिट्टी का ट्रेन तो बहुत अच्छा है, मैं भी इस पे चढ़ूं क्या? अरे नहीं यार, उस दिन जब हमने तुम्हारा बाइक को पूछा तुमने मना किया था ना, इसीलिए मैं भी तुमको आज मेरे ट्रेन से खेलने नहीं दूंगा। चले जाओ यहाँ से। राहुल को बात समझ में आ गई। अगले दिन राहुल उसके सारे खिलौने लाकर स्कूल में सबको बांट देता है। ये देखकर चंदू ने बोला, यार राहुल, दोस्ती में सभी को सब कुछ बांटना पड़ता है, मिलजुल कर रहना पड़ता है। ऐसा नहीं रहे तो जीने का मजा ही क्या है। अब से तुम भी हमारे साथ ही पढ़ना और खेलना। देखते ही देखते राहुल अच्छी तरह से पढ़ने लगा और उसका शैतानी भी कम हो गया। ये देखकर मुकुंद और शीला बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों चंदू के पास जाकर राहुल में परिवर्तन लाने के लिए उसको धन्यवाद भी बोलते हैं। गरीब मजदूर का सीमेंट कार। एक गांव में तोमर करके एक आदमी था। वह एक मिस्त्री का काम करता था। आसपास के गांव में मिस्त्री का काम करके घर बनाता था। एक दिन उसका दोस्त मिथुन तोमर के पास आया। अरे यार मिथुन, कैसे हो? बहुत दिन हो गए, कहाँ गायब हो गए? क्या बोलूं यार, पता नहीं मेरा नसीब ही खराब है या मुझे सब ऐसे ही लोग मिलते हैं। मिथुन, क्या हुआ, जरा ठीक से बोलो यार। यार तुम्हें पता है ना कि मैंने एक नया कार खरीदा है कल्याण सिंह साहूकार से। कल उस कार का एक्सीडेंट हो गया है। तभी मुझे पता चला कि उसने मुझे नकली इंश्योरेंस करवा के बेच दिया है। जब पुलिस ने जांच की, नकली इंश्योरेंस के इल्ज़ाम में मुझे अंदर कर दी। आखिर मैं 1 महीने के बाद स्टेशन से बाहर आया हूँ यार। 1 महीने में इतना सारा बात हो गया? चलो अभी क्या अभी, मेरे जान पहचान वाले पहलवान बहुत हैं। अभी जाकर उस कल्याण सिंह की हड्डी पसली एक कर देंगे। अरे यार नहीं, उसकी बात छोड़ दो, उसकी मैंने अलग से तैयारियां किया है। बस तुम एक मिस्त्री हो ना, मेरे कार का बॉडी पूरा खराब हो गया है, उसका कुछ न कुछ जुगाड़ करना है। एक काम कर सकते हैं यार, मेरे पास जो सीमेंट मिक्सर है उससे हम तुम्हारे कार को पूरा एक सीमेंट कार में बदल सकते हैं। फिर तुम्हारे कार को कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए कम से कम तो 1 दिन लगेगा ही। आइडिया तो सुपर है, ठीक है मैं कल आऊँगा। ऐसा बोलकर तोमर पूरे कार को सीमेंट कार में बदल देता है। मिथुन आकर उस सीमेंट कार को ले जाके कार स्टैंड में लगा देता है। तभी सारे कार ड्राइवर्स सीमेंट कार को देखकर हंसने लगते हैं। तभी मिथुन ने बोला, अरे हंस लो भाई, हंस लो, जितना भी हंसना है अभी हंस लो। एक बार तुम्हारी कार को कुछ एक्सीडेंट हो जाती है, तब पता चलेगा कि तुम्हारा इंश्योरेंस नकली है। तभी तुम सड़ोगे जेल में।
ऐसा बोलते ही सारे ड्राइवर्स मिथुन के पास आते हैं और मिथुन कल्याण सिंह का सारा असलियत बोल देता है। तभी उनमें से एक ड्राइवर सरकारी ऑफिस जाकर जांच करवाई। तभी उस ऑफिसर ने भी यही बात बोला कि इंश्योरेंस नकली था। उसी दिन सभी ड्राइवर्स और मिथुन कल्याण सिंह के पास जाकर उसे बहुत मारते हैं। उसे लेकर पुलिस के हवाले कर देते हैं और कंप्लेंट भी करते हैं। तुरंत पुलिस ने कल्याण सिंह को जेल में डाल देती है। तभी मिथुन उसके पास गया। क्यों कल्याण सेठ, तुम समझते हो कि एक तुम ही हो जो दूसरों को धोखा दे सकते हो? अभी जेल के अंदर बैठकर जेल की सड़े हुए खाने का मजा लो। ऐसा मिथुन अपने सीमेंट कार में वहां से चला गया और उसी को चलाकर खुशी से रहने लगा।